जब सारा समूह एक ही पागलपन से पीड़ित होता है तो यह जानना कठिन हो जाता है कि पागलपन क्या है। और अगर कोई आदमी पहचान ले तो वही आदमी उल्टा पागल मालूम होता है। भीड़ पागल नहीं मालूम पड़ती है, जिस क्राइस्ट पागल मालूम पड़ते हैं। इसीलिए भीड़ ने उन्हें सूली पर लटका दिया। सुकरात पागल मालूम पड़ता है, इसीलिए भीड़ ने उन्हें जहर पिला दिया। मंसूर पागल मालूम पड़ता है, इसीलिए भीड़ ने उसकी चमड़ी खींच ली। गांधी पागल मालूम पड़ते हैं तो भीड़ ने गोली मार दी। आज तक जमीन पर जितने लोगों ने भीड़ के कुएं का पानी नहीं पिया, उनके साथ यही व्यवहार हुआ है। और भीड़ निश्चित है, भीड़ को शक पैदा नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ सभी लोग गवाह होते हैं कि ठीक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मनुष्य जाति की सबसे बड़ी विक्षिप्तताओं में, सबसे बड़े पागलपनों में ज्ञान का पागलपन है। और ज्ञान के कुएं से हम सब ने पानी पी लिया है। चाहे उस ज्ञान के कुएं का नाम हिंदुओं का कुआं हो, चाहे उस ज्ञान के कुएं का नाम मुसलमानों का कुआं हो, चाहे उस ज्ञान के कुएं का नाम जैनियों का कुआं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुएं का नाम कुछ भी हो, लेकिन ज्ञान के कुएं से जिसने भी पानी पी लिया है, उसके जीवन से आश्चर्य का भाव नष्ट हो जाता है। और जहाँ आश्चर्य गया वहाँ धर्म गया, वहाँ दर्शन गया। और जहाँ विस्मय गया, जहाँ जीवन को विस्मय को देखने वाली आंखें गई, वहाँ सब कुछ चला गया। वहाँ फिर कुछ भी शेष नहीं रह जाता। फिर परमात्मा की कोई खोज नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा अगर कुछ है तो वही है जिसे हम रहस्य कहते हैं, जिसे मापने और जानने का कोई उपाय नहीं, जिसे तौलने के लिए कोई तराजू नहीं, जिसको प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं, जिसको बताने के लिए कोई शास्त्र नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। लेकिन शास्त्रों और सिद्धांतों और ज्ञान की दीवारें बीच में खड़ी हो जाती है और जब जीवन एक तरफ रह जाता है। बहुत दिन हुए चीन के एक गांव में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। हजारों लोग इकट्ठे थे। कहीं इकट्ठे होने का मौका भर मिल जाए, फिर आदमी इकट्ठे होने से चूकते नहीं हैं, जरूर इकट्ठा हो जाता है। असल में अकेले होने से आदमी इतना घबराया होता है कि जहाँ भी भीड़ का मौका मिलता है वहाँ जरूर पहुँच जाता है। बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे। बड़ा मेला था, एक कुआं था। उस मेले के किनारे उस कुएं पर कोई पाट नहीं था, कोई घेरा नहीं था। एक आदमी उस कुएं में गिर गया। वह जोर जोर से कुएं के भीतर से चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, मैं मरा जा रहा हूँ। लेकिन उस मेले में इतना शोर था कि कौन सुनता। एक बुद्ध भिक्षु कुएं के पास से निकला। उसे सुनाई पड़ा कि कोई कुएं के भीतर से चिल्लाता है कि मैं मरा जा रहा हूँ, मुझे बचाओ। उस भिक्षुक ने झांक कर नीचे देखा और कहा,
मेरे मित्र, जीवन में आनंद भी क्या है जो बचने की तुम कामना करते हो। जीवन एक दुख है, जीवन है पाप, पाप से बचने का प्रयोजन, और यह जो तृष्णा है बचने की, यह जो लोभ है जीवन का, यही अगले जन्म का कर्म बंधन हो जाएगा। शांत रहो। उस आदमी ने कहा कि मुझे उपदेश नहीं चाहिए, कृपा करके मुझे बाहर निकालिए। लेकिन उस भिक्षुक ने कहा, मैं किसी के कर्मों के बीच में बाधा नहीं बन सकता। तुमने कुछ किया होगा, किसी को कुएं में गिराया होगा और अब तुम गिरे हो। तुम पिछले जन्म का कर्म फल भोगते हो। मित्र, सुनी नहीं तुमने यह सिद्धांत की बात, और अब मरते क्षणों में मोह छोड़ो, जीवन का शांति से मरो, निर्वाण हो जाएगा, नहीं तो फिर लौटकर आना पड़ेगा। भिक्षुक आगे बढ़ गया। उसके पीछे ही कन्फ्यूशियस का एक सन्यासी आया। उसने भी कुएं में चिल्लाते आदमी की आवाज सुनी। वह किनारे गया और झांका। उसने कहा कि समझ गया। कन्फ्यूशियस ने लिखा है अपनी किताब में कि वही राजश्रेष्ठ है जो अपने कुओं पर पाट बांध देता है। जो कुओं पर पाट नहीं बांधता है वह राजा अन्यायी है। तुम घबराओ मत, हम आंदोलन उठाएंगे, हम जाकर जनता को समझाएंगे। अभी हम मेले में जाते हैं, अभी हम राजा के महल पर पहुंचते हैं। हर कुएं पर पाट होना चाहिए ताकि कोई गिर न सके। उस आदमी ने कहा, वह पीछे करना, मैं मरा जा रहा हूँ, पहले मुझे बाहर निकालो। लेकिन उसने कहा, सवाल तुम्हारा नहीं है, सवाल जनता जनार्दन का है। एक आदमी बचता है, मरता है, यह सवाल नहीं है। कुएं पर पाट होना चाहिए और तुम घबराओ मत, निश्चिंत रहो। तुम्हारे बच्चे ऐसी दुनिया में रहेंगे जहाँ कुएं पर पाट हो। उसने कहा, बच्चों का सवाल नहीं है, मैं मरा जा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा, बच्चों के लिए एक बड़ी कुर्बानी माँ बाप को करनी पड़ती है। तुम तो मर जाओगे, लेकिन बच्चे ऐसी दुनिया में रहेंगे जहाँ कोई कुएं में नहीं गिर सकेगा। तुम बेफिक्र रहो। वह कन्फ्यूशियस भी आगे चला गया। उसने जाकर भीड़ में शोरगुल मचाया। वह एक मंच पर खड़ा हो गया। उसने समझाना शुरू कर दिया कि ऐसे कुएं नहीं चाहिए जिन पर पाट न हो। उन दोनों के चले जाने के बाद एक ईसाई साधु, एक ईसाई मिशनरी वहां से निकला। कुएं में किसी को चिल्लाता देखकर वह तत्क्षण कुएं में कूद पड़ा और उस आदमी को बाहर निकाल लिया। उस आदमी ने कहा, तुम धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, तुम ही सच्चे धार्मिक आदमी हमें मालूम पड़ते हो। एक बौद्ध भिक्षु निकला। उसने कहा कि कर्मों का फल भोग रहे हो। अपने कन्फ्यूशियस का भिक्षु निकला। उसने कहा, हम राज्य में परिवर्तन करने के लिए आंदोलन चलाएंगे। तुम ही एक सच्चे धार्मिक हो। उस ईसाई मिशनरी ने कहा, नहीं मित्र, माफ करो, मैंने तो तुम्हें इसीलिए निकाला है कुएं से क्योंकि जिस काइस्ट ने कहा, जो सेवा करता है स्वर्ग उनको उपलब्ध होता है। हम तो यही चाहते हैं कि रोज रोज कुएं में गिरते रहे और हम उन्हें निकालते रहे। जितने ज्यादा लोग कुएं में गिरेंगे उतने ही हमारी सेवा होगी और उतना ही स्वर्ग का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड हमारा हो जाएगा। तुम रोज रोज गिरो और अपने घर के लोगों को भी समझाओ कि वे गिरे। सेवा बहुत जरूरी है। बिना सर्विस के कोई परमात्मा को पहुंचता ही नहीं है।
आदमी कुएं में मर रहा है, लेकिन उसे देखने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र बीच में आ जाते हैं। जीवन चारों तरफ है, लेकिन उसे देखने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि शब्द बीच में आ जाते हैं। परमात्मा हर क्षण मौजूद है, लेकिन उससे पहचान नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान बीच में आ जाता है। ज्ञान से बड़ी बाधा जीवन और मनुष्य के बीच दूसरा कोई अवरोध, दूसरा कोई पहाड़ नहीं है। लेकिन ज्ञान को हम समझते हैं बड़ी ऊंची बात है। हम समझते हैं कि ज्ञान अर्जित कर लिया तो बहुत कमाई कर ली, लेकिन ज्ञानी नहीं, केवल वे ही विनम्र लोग, केवल वे ही विनम्र चित्त, हम्बल माइंड, जो जानते हैं कि हमें कुछ भी पता नहीं।